हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार सिविल कोड से संबंधित जनरल एप्टीट्यूड जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा इत्यादि आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो लोहा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन उद्योग इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। एक होता है हेली, हेली पुछल तारा, जो 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन। 1920 में हुआ था कोलकाता अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत 15 में राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों की प्राप्ति, जीवन के किसी भी क्षेत्र के भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? आंसर हो जाएगा 1920 से 1922 तक। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 1920 से 1922 तक। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तमिल का महाकाव्य शिल्पाधिकरम किसकी कृति है? आंसर हो जाएगा एलांगो अडिगल। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा एलांगो एडिगल। अगला प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? आंसर हो जाएगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट।
रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्वतंत्रता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था। आंसर हो जाएगा 1935। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 1935। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 1907। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 1907। टिस्को टिस्को को 1907 में हुआ था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगला प्रश्न है, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल एक हिंदी शब्द निम्न में कौन है? आंसर हो जाएगा अधिकरण। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अधिकरण। अगला प्रश्न है, न्यायालय के संदर्भ में डिक्री पद के अंतर्गत निम्न में क्या शामिल है? आंसर हो जाएगा न्यायालय द्वारा किसी मामले पर दिया गया आदेश या निर्णय। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? आंसर हो जाएगा ड्यूट्रॉन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ड्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रायोफाइट विज्ञान के जनक हैं। आंसर हो जाएगा प्रोफेसर एस आर कश्यप। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर एस आर कश्यप। अगला प्रश्न है, अमीबा में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि क्या है? आंसर हो जाएगा द्विविभाजन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा द्विविभाजन। अगला प्रश्न है, एक घन त्रिज्या आर के वृत्त पर एक समान चाल भी से घूम रहा है, इसकी कोणीय चाल है? आंसर हो जाएगा भी बटा आर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा भी बटा आर। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व में निम्न तत्व रेडियो एक्टिव है? आंसर हो जाएगा थोरियम। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा थोरियम। अगला प्रश्न है,
प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शौकत कहाँ आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा मलेशिया में। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? आंसर हो जाएगा कवक। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कवक। अगला प्रश्न है, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? आंसर हो जाएगा आम। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा आम। अगला प्रश्न है, केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्य में जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। अगला प्रश्न है, समभारकों में होता है। समभारकों में होता है। आंसर हो जाएगा समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है। आंसर हो जाएगा तंजावुर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा तंजावुर। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? आंसर आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बहाकर करता है? कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? आंसर हो जाएगा ग्रेस का नियम। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ग्रेस का नियम। अगला प्रश्न है, CFC के उत्पादन को हटाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसे किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, मैलाकाइट एक अयस्क या खनिज है। आंसर हो जाएगा कॉपर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा मैलाकाइट कॉपर अयस्क है, कॉपर का अयस्क है। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुणे कभी राजधानी के रूप में जाना जाता था।
आंसर हो जाएगा पेशवा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, विश्व में कुल देशों की संख्या क्या है? आंसर हो जाएगा 195। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 195। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।